अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एज यू नो कि यहाँ पर जो है कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। राउंड फिफ्थ जो है हमारा यूजी प्रोग्राम्स का, वो यहाँ पर कंडक्ट करा रही है स्कॉस्ट कश्मीर, जिसमें हमारे पास जो है कल स्टूडेंट्स चले जाएंगे जिनके मार्क्स 75 प्लस है, एंड 22 को यहाँ पर 55 प्लस वाले बच्चे जाएंगे, एंड आफ्टर दैट 24 को 50 प्लस वाले बच्चे जाएंगे, एंड 25 को 45 प्लस वाले बच्चे जाएंगे। इस बीच आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़, आपकी बीवीएससी की भी सीट्स अभी वैकेंट हो चुकी हैं। रीजंस की भी हम बात करेंगे, एंड आपकी जो न्यू सीट्स यहाँ पर ऐड हो गई है, कि यहाँ पर जो है स्कॉस्ट कश्मीर ने कुछ टाइम पहले ही नोट्स को इशू किया, जिसमें इन्होंने बोला कि हम जो है कुछ यहाँ पर सीट्स को इंक्रीज करेंगे, चाहे वो हमारे पास ओपन मेरिट की हो या कैटेगरी की सीटें हो या एनआरआई की हो या अदर स्टेट्स की हो। ठीक, तो इसमें से इन्होंने जो है यहाँ पर आपकी सीट्स को इंक्रीज किया। ठीक, तो इस बीच यहाँ पर पहले ही से ऑलरेडी यहाँ पर सीट्स वैकेंट थी, तो इस बीच यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये भी आई कि आपकी सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया। तो अब हम इसमें जो है सीट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, कल आपकी कितनी यहाँ पर सीट्स रहेंगी, एंड आफ्टर दैट फिर जब नेक्स्ट डे हमारा काउंसलिंग चलेगी तो उसका सीट मैट्रिक्स भी हम आपको दिखाएंगे कि कल के बाद कितनी सीट्स अभी जो है आपके लिए यहाँ पर वैकेंट रही हुई है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है पहला हमारा कोर्स है फिशरीज का। ठीक, इसमें अभी ओपन मेरिट की टोटल जो सीट्स हैं वो टोटल सीट्स कितनी थी 12, तो इस बीच यहाँ पर 4 सीट्स अभी वैकेंट है, 8 सीट इसमें कंफर्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, इसके अलावा एससी कैटेगरी है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अभी जो टोटल सीट्स वैकेंट है वो 2 सीट्स हैं। ST2 की बात करें, हमारे पास इसमें जो है 3 सीट्स अभी वैकेंट है। ठीक है, किसमें, फिशरीज में। ST फर्स्ट की बात करें तो 2 सीट्स हमारे पास इसमें जो है अभी वैकेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास जो है आरबीए है, आरबीए में हमारे पास जो है अभी कोई भी सीट फिशरीज की वैकेंट नहीं है। बट अगर हम बात करें एएलसीआईबी की, एएलसीआईबी में हमारे पास अभी जो है 1 सीट वैकेंट है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास जो है ओबीसी कैटेगरी, इसमें अभी फिशरीज में 2 सीट्स वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, इसमें 3 सीट्स वैकेंट है। सेल्फ फाइनेंस में अभी फिशरीज में 13 सीट्स वैकेंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक, पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी में अभी 1 सीट वैकेंट है। कि पीडब्ल्यूडी बच्चों को भी जो है चले जाना है काउंसलिंग के लिए 17 को, तो सीडीपी में 0 सीट वैकेंट है, जेकेपीएम में 0, एंड सपोर्ट्स कैटेगरी में 0, 10 सीट्स एनआरआई की, एंड अदर यूटीज की 10 सीट्स अभी जो है वैकेंट है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास अब बात है एग्रीकल्चर का कोर्स। कि एग्रीकल्चर में इन्होंने बोला था कि हम जो है 7 सीट्स को जो है यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, तो 7 सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी हैं। अभी जो हमारे पास इनटेक कैपेसिटी है वो यहाँ पर 12 है, डैट मीन्स 12 सीट्स अभी ओपन मेरिट में वैकेंट है एग्रीकल्चर की। एससी कैटेगरी की बात करें, 1 सीट अभी वैकेंट है। ST2 की बात करें, 2 सीट्स वैकेंट है। ST फर्स्ट की बात करें, 2 सीट्स वैकेंट है। आरबीए में अभी 1 सीट वैकेंट है। एएलसीआईबी में अभी 1 सीट एग्रीकल्चर की वैकेंट है। ओबीसी में 7 सीट्स वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अभी 8 सीट्स वैकेंट है। जिस भी स्टूडेंट को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो काउंसलिंग के लिए चले जाए, आपको डेफिनेटली कॉलेज एंड कोर्स अलॉट हो जाएगा। सेल्फ फाइनेंस में अभी एग्रीकल्चर में 11 सीट्स वैकेंट है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है। पीडब्ल्यूडी की बात करें, 2 सीट्स एग्रीकल्चर की वैकेंट है, एंड सीडीपी की बात करें 1 सीट अभी वैकेंट है। जेकेपीएम की बात करें 0 सीट्स, सपोर्ट्स में 0 सीट्स, एनआरआई में 10 सीट्स, एंड अदर यूटीज की 10 सीट्स अभी वैकेंट है। इसके अलावा हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का कोर्स आता है। ठीक, बायोकेमिस्ट्री में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में जो है कोई सीट ऐड नहीं की गई है, बट स्टिल यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी जो है एससी में 2 सीट्स वैकेंट है, बट ओपन मेरिट में अभी 0 सीट वैकेंट है, बट 1 सीट होल्ड पर है। अगर कोई स्टूडेंट ये लीव करता है तो ये ओपन मेरिट में चली जाएंगी। ST2 की बात करें, 2 सीट्स अभी जो है वैकेंट है। ST फर्स्ट में बायोकेमिस्ट्री में 3 सीट्स वैकेंट है। आरबीए में 0, एएलसीआईबी में 1 सीट वैकेंट है। ओबीसी में 2 सीट्स वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स वैकेंट है। सेल्फ फाइनेंस में अभी बायोकेमिस्ट्री में 3 सीट्स वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में 0, सीडीपी में 0, जेकेपीएम में 0, सपोर्ट्स में 0, एनआरआई एंड अदर स्टेट्स के लिए 10 सीट्स अभी वैकेंट है, क्योंकि इनकी काउंसलिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस, इसमें जो है अभी इन्होंने बोला है कि हम अभी 10 सीट्स को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो 10 सीट्स को अगर यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया तो यहाँ पर अभी जो है इसमें ओपन मेरिट में 11 सीट्स वैकेंट है। SC में 4, ST2 में 3, एंड ST फर्स्ट में 3, आरबीए में 1 सीट वैकेंट है। एएलसीआईबी में 2, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 4, सेल्फ फाइनेंस की 10 सीट्स को जो है इंक्रीज कर दिया गया, तो 10 सीट्स अभी वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में अभी 1 सीट वैकेंट है। इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में सीडीपी में 0, जेकेपीएम में 0, एनआरआई में 10, एंड अदर यूटीज में अभी 10 सीट्स वैकेंट है। इसके अलावा हमारे पास फॉरेस्ट्री का कोर्स है, जो कि अच्छा कोर्स है,
तो इसमें अभी होल्ड पर एक सीट है, अगर ये वैकेंट हो जाती है तो ओपन मेरिट में इसमें 4 सीट्स बन जाएंगी। अभी जो है इसमें 3 सीट्स वैकेंट है। एससी में अभी 3 सीट्स इसमें वैकेंट है, एसटी 2 में 1 सीट वैकेंट है, एसटी फर्स्ट में 0 सीट वैकेंट, आरबीए में 0, एलसीआईबी में 2 सीट्स वैकेंट है, ओबीसी में 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट, सेल्फ फाइनेंस में अभी 7 सीट्स फॉरेस्टर की वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में जो है अभी जो है 1 सीट वैकेंट है, सीडीपी में 0, ठीक, जेकेपीएम में 0, सपोर्ट्स में 0, 10 सीट्स आपको पता ही है एनआरआई एंड अदर यूटीज के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। हॉर्टिकल्चर की बात करें, ओपन मेरिट में हॉर्टिकल्चर में बोला गया था कि हम जो है 7 सीट्स को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर 7 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं। 7 अभी जो है ओपन मेरिट में 9 सीट्स वैकेंट है हॉर्टिकल्चर की, एससी में 4 सीट्स वैकेंट है, एसटी 2 में 1 सीट वैकेंट है, एसटी फर्स्ट में 1 सीट वैकेंट है, आरबीए में 1 सीट वैकेंट है, एलसीआईबी में 3 सीट्स वैकेंट है, ओबीसी में 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 10 की 10 सीट्स अभी वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस की भी 8 सीट्स हॉर्टिकल्चर में वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में 0, सीडीपी में 1 सीट वैकेंट है एंड जेकेपीएम में 0 एंड सपोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट वैकेंट है। एनआरआई की 10 सीट्स अभी वैकेंट है एनआरआई एंड अदर यूटीज के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने बोला था ओपन मेरिट में हम 5 सीट्स को इंक्रीज करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर 5 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। 5 सीट्स आपकी ओपन मेरिट में जो है हैं अभी, एंड 1 सीट अभी होल्ड पर है, अगर ये कोई लीव करता है ये 6 सीट्स बन जाएंगी। ठीक, देखिए मैं आपको बोल दूं बीबीएससी की भी अभी सीट्स वैकेंट है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एससी की बात करें 3 सीट्स अभी वैकेंट है, एसटी 2 की बात करें 3 सीट्स वैकेंट है, एसटी फर्स्ट में 3 सीट्स माइक्रोबायोलॉजी की वैकेंट है, आरबीए में 1 सीट वैकेंट है एंड बात करें एलसीआईबी की में 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 3, सेल्फ फाइनेंस की 5 सीट्स माइक्रोबायोलॉजी में अभी वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में 0, सीडीपी में 0, जेकेपीएम में 0, सपोर्ट्स में 0, एनआरआई की 10 सीट्स एंड अदर यूटीज़ की 10 सीट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें सेरिकल्चर की, सेरिकल्चर में 4 सीट्स ओपन मेरिट में वैकेंट है, 4 सीट्स होल्ड पर है, कोई लीव करता है तो 8 सीट्स बन जाएंगी। एससी में 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी 2 में 3 सीट्स वैकेंट है, एसटी फर्स्ट में 3 सीट्स वैकेंट है, आरबीए में 2 सीट्स वैकेंट है, एलसीआईबी में 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी में 2 सीट्स वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस में 3, सेल्फ फाइनेंस की अभी 15 सीट्स सेरिकल्चर की वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में 0, सीडीपी में 0 एंड सपोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट वैकेंट है, एनआरआई में 10 एंड अदर स्टेट्स में 10 सीट्स। ठीक है, देखिए पहले अगर हम देखें यहाँ पर आपका जो है बीबीएससी, ठीक है, बीबीएससी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहे थे, तो देखिए बीबीएससी में कोई सीट ऐड नहीं की गई, बट अगर हम बात करें ओपन मेरिट में हमारे पास जो सीट्स हैं बीबीएससी के लिए वो टोटल 26 है, जिसमें से 24 कंफर्म हो चुकी है, 2 सीट्स अभी वैकेंट रह चुकी है। देखिए ये वैकेंट क्यों रही, क्योंकि यू नो कि एमबीबीएस का राउंड तब नहीं चला था, तो वो 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए होंगे, तो उन्होंने अपनी सीट को कैंसिल किया हुआ है। तो ओपन मेरिट के लिए बहुत बड़ी अपडेट, जो आप टॉपर्स होंगे लाइक जिनको एग्रीकल्चर मिला होगा, तो आप उनको जो है यहाँ पर अपग्रेड होकर बीबीएससी अलॉट हो जाएगा, पहले 2 टॉपर्स को। ठीक, तो ओपन मेरिट की 2 सीट्स अभी वैकेंट है, एससी कैटेगरी में 1 सीट वैकेंट है, एसटी 2 में अभी 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी फर्स्ट में 1 सीट वैकेंट है बीबीएससी की, आरबीए में 0, एलसीआईबी में 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी में 2 सीट्स बीबीएससी की वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बिग अपॉर्चुनिटी 4 सीट्स अभी वैकेंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सेल्फ फाइनेंस में भी बिग अपॉर्चुनिटी के 2 सीट्स अभी जो है वैकेंट है सेल्फ फाइनेंस की। पीडब्ल्यूडी की बात करें 1 सीट जो है बीबीएससी की वैकेंट है, सीडीपी में बात करें 0 सीट वैकेंट है, जेकेपीएम में 0 एंड सपोर्ट्स कैटेगरी के लिए 1 सीट वैकेंट है। इसके अलावा आपको पता है एनआरआई में 20 सीट्स थी, तो इनमें 10 सीट्स बीबीएससी को दी गई है, तो इनमें अभी 30 सीट्स वैकेंट है। तो सबसे बड़ी बात आपकी 2 सीट्स ओपन मेरिट में वैकेंट है, 2 सीट्स सेल्फ फाइनेंस में वैकेंट है। बात करें तो आरबीए में खाली 0 सीट्स वैकेंट है, बाकी जो है हर एक कैटेगरी में आपको सीट अलॉट हो जाएगी, किसकी, बीबीएससी की। ठीक, इसके अलावा हम डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें, डेयरी टेक्नोलॉजी में ओपन मेरिट में 1 सीट अभी वैकेंट है, एससी में 1 सीट वैकेंट है, एसटी 2 में 1 सीट वैकेंट है, एसटी फर्स्ट में भी 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी में 0, एलसीआईबी में 0, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, सेल्फ फाइनेंस में भी 4 सीट्स वैकेंट है, बाकी एनआरआई और अदर स्टेट्स के लिए इसमें 5-5 सीट्स अभी हैं। बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा कोर्स है, जिसमें अभी ओपन मेरिट में हम बात करें 7 सीट्स को ऐड कर दिया गया है और 2 सीट्स ऑलरेडी वैकेंट थी, तो टोटल आपके पास कितनी बनी, 9 सीट्स अभी ओपन मेरिट के लिए बायोटेक्नोलॉजी में है। एससी में अभी 2 सीट्स हैं, एसटी 2 में 1 सीट है, एसटी फर्स्ट में 2 सीट है, आरबीए में अभी 1 सीट बायोटेक्नोलॉजी की है, एलसीआईबी में 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीट्स 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में अभी 4 की 4 सीट्स वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस में भी 7 सीट्स वैकेंट है। ठीक, बाकी एनआरआई और अदर यूटीज के लिए 10-10 सीट्स वैकेंट है। ठीक, तो
आप काउंसलिंग के लिए चले जाएँ, आपको अच्छे से कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो जाएँगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें, ओपन मेरिट में अभी 11 सीट्स वैकेंट है, एससी में 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी 2 में 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी फर्स्ट में 1 सीट वैकेंट है, आरबीए में 1 सीट वैकेंट है और एलसीआईबी में 1 सीट वैकेंट है। ओबीसी में बात करें 2 सीट्स वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट, सेल्फ फाइनेंस में 12 की 12 सीट्स वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में 0, सीडीपी में 0, जेकेपीएम में 0 एंड सपोर्ट्स कैटेगरी में 0। बाकी 10-10 सीट्स आपकी अभी जो है एनआरआई एंड अदर यूटीज के लिए। ठीक, फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो है 1 सीट अभी ओपन मेरिट की है, 2 सीट्स एससी, 2 सीट्स एसटी फर्स्ट में 2 सीट्स, आरबीए में 0, एलसीआईबी में 1, ओबीसी में 1 सीट वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस में 2 की 2 सीट्स वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस में 2 सीट्स वैकेंट है, एक होल्ड पर है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में 0, सपोर्ट्स में 0, जेकेपीएम में 0, बाकी एनआरआई के लिए 10-10 सीट्स अभी जो है वैकेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर जो है 0 सीट अभी ओपन मेरिट में है, 1 सीट एससी में, 2 सीट्स एसटी में, 1 सीट एसटी 1 में, 1 सीट आरबीए में है, एलसीआईबी में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में जो है 2 सीट्स है, सेल्फ फाइनेंस में इसमें अभी 3 सीट्स वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में भी 1 सीट है, सीडीपी में 1 सीट है, जेकेपीएम में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0, एनआरआई में 10 सीट्स हैं, अदर यूटीज में भी 10 सीट्स है। तो यहाँ पर क्या मेन मुद्दा आता है, जो भी कैटेगरी वाले बंदे हैं या ओपन मेरिट में हैं वो डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए चले जाएं। अभी जो है हर एक कोर्स में यहाँ पर आपकी सीट्स जो हैं एंड इसमें सबसे बड़ी बात आपकी ओपन मेरिट की 2 सीट्स एंड सेल्फ फाइनेंस की 2 सीट, दैट मीन्स 4 सीट्स आप एज एन ओपन मेरिट यहाँ पर ले सकते हैं। जो पहले 4 बंदे होंगे जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जिनको पहले जो है बीबीएससी नहीं अलॉट हुआ होगा, उनको डेफिनेटली अब जो है बीबीएससी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, बाकी जो सीडीपी वाले बंदे हैं, सपोर्ट्स वाले बंदे हैं, जेकेपीएम इनमें भी कुछ सीट्स वैकेंट है, तो ये भी इनके लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो है कल आपकी काउंसलिंग चलेगी, इसमें से बहुत सारी सीट्स वैकेंट हो जाएंगी। आफ्टर दैट जब फिर आपकी नेक्स्ट डे काउंसलिंग चलेगी, उसके लिए भी हम सीट मैट्रिक्स को आपके साथ शेयर करेंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर हर एक अपडेट मिलता रहेगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट डे का हम सीट मैट्रिक्स आपको शो करा सकें एंड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कुछ भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।